फतेहपुर में वैशाख मई की तपती दोपहरी में पारा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मतदान कराना और मतदान प्रतिशत को बढ़ाना दोनों ही जिला प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल पर कर्मचारियों की सहूलियत के लिए हर उस चीज़ का इंतजाम किया है जिससे कर्मचारियों को राहत पहुंचाई जा सके। शहर के विज्ञान भवन से आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। जिले में कुल 1404 मतदान केंद्र हैं। 2143 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें 19,35,891 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें 24,834 युवा वोटर पहली बार मतदान में हिस्सा लेंगे। जिले में 1404 मतदान केंद्र, 210 संवेदनशील बूथ, 15 अति संवेदन बूथ बनाए गए हैं। कुल 2143 बूथों में निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रशासन ने 173 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 14 जोनल मजिस्ट्रेट, 6 ARO और 1 RO की ड्यूटी लगाई गई है। इस लोकसभा सीट में विभिन्न मतदान केंद्रों में 22 आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं जहां मतदाता वोट करने के बाद सेल्फी का लुत्फ उठा सकते हैं। पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 54 QRT चलाई जाएगी। चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए 5000 पुलिस कर्मियों के कंधों पर शांतिपूर्ण मतदान करने की जिम्मेदारी है। मैम, कल 20 मई को फतेहपुर में मतदान है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां, कितनी फोर्स लगाई गई है, उसके लिए व्यवस्था किस तरह से, कितने मतदान स्थल है, क्या आदर्श बूथ या फिर बूथ भी बनाए गए, किस तरह से? अभी आप रवाना के स्थल पे बैठे हैं, आप यहाँ देख रहे हो तो पूरा त्यौहार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। 2143 पोलिंग स्टेशंस है और पिंक बूथ हम लोग बना दे रहे हैं, आदर्श बूथ हम लोग बना दे रहे हैं। हमारे जो विकलांग मतदाताओं के लिए स्पेशल प्रयास इस बार किया गया है। 85+ के जो वरिष्ठ वोटर्स हैं उनके लिए भी स्पेशल विशेष रूप से हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं और उन सब लोगों को हमारे बूथ लेवल वर्कर्स के माध्यम से जो जानकारी जो पहुंचवाना है वो भी किया जा चुका है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के माध्यम से हर घर तक हम जाकर हमारे जो वोटर्स हैं उनसे मिलकर उनको कहाँ पोलिंग स्टेशन उनका पड़ता है तो कहाँ कब उनको पहुँचवाना है वो सब बताया गया है। और कल एग्जैक्टली 5:30 मॉक पोल शुरू होगी तो उसके बाद सही जो मतदान है, एक्चुअल मतदान है, वो 7 बजे से शुरू होगा। और इसके अलावा पूरा हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पर्याप्त मात्रा में यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। सिक्योरिटी प्लान एक गोपनीय चीज़ है, आपको हम विस्तृत तरीके से बताएंगे नहीं, बट पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है, CAPF फोर्स है और हमारे जो लोकल और अन्य जो ज़िले के फोर्स भी यहाँ ऑलरेडी पहुँच गया है। आज सारे हमारे पुलिस बल के साथ हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ है अपने अपने स्थल पर पहुँच जाएंगे और सुचारू रूप से जो व्यवस्था करनी है वो सब बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। और इस बार त्यौहार की तरफ से इसको मनाना है हमको, तो मैं सिर्फ ये अपील करूँगी हमारे जो सिटीजन से, खासतौर पे हमारे फतेहपुर के जो नागरिकगण से, कृपया सब अपने घर से निकलिए और आइए और हमारे साथ ये देश का जो पर्व है, चुनाव का जो पर्व है, उसको मनाइए। मैम, जो आदर्श बूथ और पिंक बूथ बनाया गया उसमें व्यवस्थाएं किस तरह से डिफरेंट रहेगी अन्य की अपेक्षा? वो एक्चुअली पिंक बूथ में सारे के सारे हमारे जो महिलाएं रहेंगे, पीठासीन अधिकारी से लेके सब कुछ, एंड आप जाइए देखिए, आपको लगेगा कि मतलब वाकई में पिंक बूथ का मतलब क्या है। और आदर्श बूथ भी इस बार हम लोगों ने ग्रीन बूथ भी बनाया, इको फ्रेंडली तरीके से लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में भी अवेयरनेस देने के लिए ग्रीन बूथ भी हम लोगों ने बनाया, तो वो भी आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद। क्या व्यवस्था है और किस किस तरीके से पोलिंग पार्टियां अपने बूथ तक पहुंचेंगी, उसके क्या बंदोबस्त किए गए हैं? एक्चुअली अभी आप रवाना के स्थल पे ही बैठे हैं। हम लोग सारे जो पोलिंग पार्टी से हमारा जो सरबत से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। पूरा त्यौहार का जो माहौल यहाँ बना हुआ है। अभी हर विधानसभा क्षेत्र में मतलब यहाँ टोटली हमारे PC कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो सब में कम से कम 200 लोगों ने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अपने सामग्री ले लिया है। अभी मतलब इन लोगों को अपने बस पे बिठाल के रवाना की जो व्यवस्था है शुरू की जा रही है। छाया की जो व्यवस्था की गई है, पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था, स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था सब कराया गया है। अब इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस में भी पहले से सुचारू रूप से जो भी पोलिंग स्टेशंस में सफाई की व्यवस्था होनी है, क्योंकि हमारी पोलिंग पार्टी आज रुकेगी वहाँ, तो सारी जो व्यवस्था है सफाई और साफ पानी की व्यवस्था है, मॉस्किटो नेट्स की व्यवस्था है, तो सब कुछ कराया गया है। और खाने की जो व्यवस्था है प्रॉपर्ली जो ECI गाइडलाइंस के अनुसार कराया गया है। इसके अलावा जब कल
जब मतदान शुरू होगी तो हमारे जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वोटर्स हैं, हमारे दिव्यांगजन हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड किया गया, जैसा रैंप है, जैसा आपका जो व्हील चेयर्स है, और हर पोलिंग स्टेशंस में वोटर फैसिलिटेशन बूथ भी लगाया जा रहा है। महिलाओं का जो आइडेंटिफिकेशन है महिलाओं के माध्यम से ही कराया जाएगा, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिस बल है, CAPF है, तो जहाँ जहाँ उनका प्लेसमेंट होना है वो सब सुचारू रूप से हो रहा है।